Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to series of business economics, and in this part we are going to cover next topic. So as you all know कि हम जो syllabus है वो as per NB cover कर रहे हैं. और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, इंस्टाग्राम नहीं ज्वाइन किया, सो प्लीज ज्वाइन करेंगे. टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT एंड वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसे भी जरूर चेकआउट करेंगे. ऑलमोस्ट जो सिलेबस है वो आपका कवर अप होने वाला है. राइट कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द आपका जो सिलेबस है वो कवर हो जाए. न्यूमेरिकल पोर्शन बचेगा, सो उस पर भी मुझे वर्क करना है, दैट आई विल डू. राइट, सो गाइज वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो नाउ गाइज, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक, दैट इज मूवमेंट एंड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व. ठीक है, सप्लाई कर्व, सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई फंक्शन, इससे जस्ट पहले वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था. तो सप्लाई कर्व आपको पता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हम करते हैं, ठीक है, सप्लाई का, कि एक अलग अलग प्राइस पे एक इंडिविजुअल भी ले सकते हैं या मार्केट में जितने सप्लायर हैं वो कितनी सप्लाई कर रहे हैं स्पेसिफिक कमोडिटी की, ठीक है, वो हम रिप्रेजेंट करते हैं सप्लाई कर्व से. सो यहाँ पे सप्लाई कर्व में क्या हो रहा है, एक मूवमेंट हो रहा है और एक शिफ्ट हो रहा है. तो मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व क्या है और शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व क्या है वो हम डिस्कस करेंगे. तो बहुत इजी है ये चीज. जस्ट अगर मैं बेसिक बताऊं जो आपको याद रखना, वो ये याद रखना कि जब भी मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व की बात करें कि सप्लाई कर्व के ही अलोंग मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, सप्लाई कर्व शिफ्ट नहीं हो रहा है, बस सप्लाई कर्व जो है उसी के अलोंग मूवमेंट हो रहा है. तो उसमें ये मान के चलना, ये याद रखना कि उसमें जो सप्लाई में चेंजेस आ रहे हैं, आपको पता है प्राइस की वजह से सप्लाई में चेंजेस आते हैं, मींस प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है, प्राइस घटता है तो सप्लाई घटती है. तो जब प्राइस की वजह से सप्लाई में चेंजेस आते हैं तब हम सप्लाई कर्व में मूवमेंट देखते हैं. ठीक है, मतलब सप्लाई कर्व एक अलग सप्लाई कर्व नहीं आपको दिखेगा, शिफ्ट नहीं आएगा, बस वही सप्लाई कर्व का ऊपर या नीचे जाते हुए आपको दिखेगा. ठीक है, मूवमेंट दिखेगा अपवर्ड या डाउनवर्ड. अब देखो ये इसमें है क्या कि मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, की क्वांटिटी सप्लाइड में कितना चेंज है. तो दोनों नाम याद रखना, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड. इसको क्या कहते हैं, रिफर्स टू एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी. इसमें क्या हो रहा है, जो सप्लाई है कमोडिटी की वो क्या हो रही है, तो एक्सटेंड हो रही है या कॉन्ट्रैक्ट हो रही है. ठीक है, क्यों, वो इसलिए क्योंकि चेंज इन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, कमोडिटी के खुद के प्राइस में चेंज आ रहा है जिसकी वजह से जो कमोडिटी की सप्लाई है वो या तो एक्सटेंड हो रही है या कॉन्ट्रैक्ट हो रही है. व्हेन प्राइस इंक्रीज, जब प्राइस बढ़ता है तब आपकी सप्लाई कैसे होगी, आपकी सप्लाई क्या करेगी, एक्सटेंड करेगी, क्योंकि प्राइस बढ़ेगा तो आप सप्लाई भी बढ़ाओगे, तो अपवर्ड मूवमेंट होगा. ठीक है, मूवमेंट अपवर्ड होगा अलोंग द सप्लाई कर्व, दैट इज एक्सटेंशन होगा सप्लाई का. और जब प्राइस घटेगा तब क्या होगा, सप्लाई कर्व में डाउनवर्ड मूवमेंट होगा क्योंकि सप्लाई भी गिरेगी. ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. अब अगर डायग्राम देखो कि प्राइस पहले P था तो सप्लाई कितनी थी Q, फिर प्राइस बढ़ गया तो सप्लाई भी बढ़ गई. तो अब आप देख रहे हो कि सप्लाई कर्व में क्या आ रहा है कि वो जब बढ़ी, मतलब प्राइस बढ़ा तो सप्लाई बढ़ी, तो अपवर्ड मूवमेंट है. ठीक है, नेक्स्ट सप्लाई कर्व जो बना अपवर्ड मूवमेंट जा रहा है. और जब आपका प्राइस घटा तब डाउनवर्ड मूवमेंट. तो मूवमेंट आपको पता भी है कि जब सप्लाई बढ़ी है, प्राइस बढ़ा तो सप्लाई कर्व ऊपर जा रहा है, अपवर्ड मूवमेंट है. और जैसे ही सप्लाई घटी है, प्राइस घटा, सप्लाई घटी है, तो डाउनवर्ड मूवमेंट है. तो जब बढ़ रहा है तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है सप्लाई, सॉरी एक्सटेंशन हो रहा है सप्लाई का. और जब प्राइस घट रहा है, सप्लाई घट रही, तो सप्लाई क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है. ठीक है, और ये हो क्यों रहा है, ये प्राइस के बदलने की वजह से हो रहा है सप्लाई में चेंज. ठीक है, इसे हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड या मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व. नेक्स्ट आता है शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व. ठीक है, या चेंज इन सप्लाई. वहां क्या था, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, याद रखना वहां था चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, इसलिए कहते हैं उसे मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व. ये है शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व या चेंज इन सप्लाई. इसका मतलब क्या है कि सप्लाई में इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, कि कमोडिटी की सप्लाई या तो बढ़ रही है या तो घट रही है, कॉज्ड बाय चेंज इन फैक्टर अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. ये ही डिफरेंस है. वहां पे प्राइस के बदलने से, कमोडिटी के प्राइस के बदलने से जो सप्लाई है वो कॉन्ट्रैक्ट या एक्सटेंड हो रही थी. यहाँ पे जो सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है वो इस वजह से हो रही है क्योंकि उसके बाकी फैक्टर्स जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, जैसे हमने कल पढ़ा था, से पहले पढ़ा था बेसिकली, कि प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी या प्राइस ऑफ इनपुट जो यूज करते हैं प्रोड्यूस के लिए, या गवर्नमेंट के, या चेंज इन टेक्नोलॉजी, ये सारे फैक्टर भी आपकी सप्लाई को
अफेक्ट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं सप्लाई बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है। तो जब उनमें कोई चेंज आता है उसके वजह से अगर सप्लाई बढ़ती है या घटती है, ना कि प्राइस में चेंज की वजह से, तो हम उसे कहते हैं शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व या चेंज इन सप्लाई। जब प्राइस की वजह से चेंज आ रहा होगा तो हम मूवमेंट अलॉन्ग कहेंगे, बट अदर देन प्राइस, बाकी प्राइस के अलावा बाकी फैक्टर में जब चेंज आता है उसकी वजह से अगर आपकी सप्लाई बढ़ रही है या घट रही है तो उसे हम कहेंगे शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व या चेंज इन सप्लाई, ठीक है। व्हेन अदर फैक्टर चेंज इन फेवरेबल डायरेक्शन, जब बाकी सारे फैक्टर फेवरेबल डायरेक्शन में बढ़ते तो सप्लाई कर्व क्या करता है, राइट की तरफ शिफ्ट करता है, जो शो करता है सप्लाई क्या हो गई, आपकी इंक्रीज हो गई, ठीक है। मान लो आपकी जो कॉस्ट ऑफ इनपुट है वो घट गई, ठीक है, टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई, गवर्नमेंट के टैक्स पॉलिसी के फेवर में आ गई, तो आप सप्लाई बढ़ाओगे। सप्लाई कर्व किधर मूव करेगा, राइट साइड शिफ्ट करेगा। व्हेन अदर फैक्टर चेंज इन अनफेवरेबल मैनर, अनफेवरेबल मैनर में अगर बाकी सारे फैक्टर्स में चेंज आएगा तो सप्लाई क्या होगी, गिरेगी आपकी, और से हम कहेंगे डिक्रीज इन सप्लाई। और किस तरफ आपका कर्व करेगा शिफ्ट, लेफ्ट की तरफ, ठीक है, लेफ्ट की तरफ। तो देखो जैसे प्राइस है, प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, वहां पे आपने क्या देखा था, प्राइस चेंज हो रहा था, प्राइस बढ़ा तो प्राइस घटा, तो हमने देखा वहां पे मूवमेंट लॉन्ग था। बट यहाँ पे प्राइस तो कांस्टेंट है, इसका मतलब सिर्फ सप्लाई ही जो है वो आपकी बढ़ घट रही है बाकी फैक्टर्स को लेके। तो यहाँ पे देखो जब प्राइस नॉर्मल रहेगा तो पहले क्यू, आपको जो सप्लाई कर रहे थे वो क्यू कर रहे थे, ठीक है, प्राइस तो वही है, मान लो प्राइस 10 ही था तो क्वांटिटी आप 50 ही कर रहे थे। बट आपने जैसे देखा कि प्राइस तो 10 ही रहेगा, बाकी फैक्टर अगर फेवरेबल में, मतलब अच्छी डायरेक्शन में, अच्छे उसमें टर्म में चेंज हुए, जिससे आपकी सप्लाई बढ़ी, तो आपका जो सप्लाई कर्व है वो आपका किस तरफ शिफ्ट करेगा, वो आपका राइट तरफ शिफ्ट करेगा, जो कि इधर आपको दिख रहा है। और अगर आपका जो फैक्टर्स है वो अनफेवरेबल मैनर में चेंज होंगे तो आपका सप्लाई कर्व लेफ्ट साइड मूव करेगा, जैसे देखो Q2, तो वो इधर जाएगा, ठीक है। तो सप्लाई में आपने देखा शिफ्ट हो रहा है S1 S1 S2, ये क्या शो कर रहा है, S1 क्या शो कर रहा है, इंक्रीज इन सप्लाई, ये देखो सप्लाई आपकी तुरंत बढ़ गई, Q से Q1 में आ गए। और S2 क्या शो कर रहा है, डिक्रीज इन सप्लाई, जैसे Q से आप Q2 आपने सप्लाई घटा दी, ठीक है। तो ये याद रखना कि जब भी आपका प्राइस के वजह से सप्लाई में चेंज आता है तो सप्लाई कर्व अलग से नहीं बनता। जैसे देखो यहाँ पे 1 2 3 आपने कर्व बनाए, बट यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक ही कर्व बना है S, उसी में आप अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट शो कर रहे हो, तो ये उसी कर्व में ही मूवमेंट आप शो कर रहे हो, तो उसे कहते हैं मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। और वहां पे एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है क्योंकि प्राइस के में चेंज आ रहा है, इस वजह से सप्लाई में चेंज हुआ है। बट यहाँ पे जब प्राइस के अलावा बाकी फैक्टर में चेंज आता है उसकी वजह से सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज होती है, तो सप्लाई कर्व आपका शिफ्ट होता है, मींस एक और सप्लाई कर्व बनाओगे, या घटेगी तो एक और सप्लाई कर्व से इसको शो करोगे, तो ये क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखो S1 S2 3 सप्लाई कर्व के थ्रू आप इंक्रीज और डिक्रीज शो कर रहे हो, ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट आता है कि अगर हम एक एक करके इनकी चीजों को डिस्कस करें कि एक्सपेंशन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन क्या है, इंक्रीज क्या है, डिक्रीज क्या है, वो एक एक करके भी हम अच्छे से समझेंगे। तो देखिए एक्सपेंशन इन सप्लाई क्या होता है, एक्सपेंशन मतलब कि सप्लाई आपकी एक्सपैंड हो गई है, और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कहां पे आ रहा था, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, मतलब कि जब सप्लाई में आपका चेंज आ रहा है किस वजह से, प्राइस के चेंज की वजह से। तो एक्सपेंशन कब होता है, जब प्राइस इंक्रीज होता है। इफ द प्राइस इंक्रीज अदर फैक्टर केप्ट कांस्टेंट, बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे, प्राइस अगर बढ़ रहा है, देन देयर इज इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई व्हिच रिफर्स टू एज एक्सपेंशन इन सप्लाई। सप्लाई की क्वांटिटी में क्या होगा, इंक्रीज होगा क्वांटिटी सप्लाइड में, जिसे हम कहते हैं एक्सपेंशन, ठीक है। जब प्राइस बढ़ा तो सप्लाई भी हमारी इंक्रीज हुई, जिसे हम कहेंगे एक्सपेंशन इन सप्लाई। इसको कैसे प्लॉट करते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये अपवर्ड मूवमेंट शो करता है सप्लाई कर्व के अलोंग। जैसे देखो पहले 10 प्राइस था तो आप 150 क्वांटिटी सप्लाई कर रहे थे, प्राइस इंक्रीज हुआ 15 हो गया, अब आप क्वांटिटी सप्लाई कितनी कर रहे हो, 250, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, आपकी सप्लाई इंक्रीज हो गई, क्यों, प्राइस की इंक्रीज की वजह से, तो ये क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ। अब इसको अगर आप प्लॉट करोगे तो आपका ग्राफ जो है वो क्या शो करेगा, आपका अपवर्ड मूवमेंट शो करेगा कि अब क्या है, सप्लाई कर्व ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये है मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। अलग से सप्लाई कर्व एक और नहीं बना, बस उसी सप्लाई कर्व में आपने अपवर्ड मूवमेंट दिखाया, क्योंकि भाई प्राइस आपका चेंज हो रहा है इस वजह से। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन, क्या है, जस्ट अपोजिट, अगर प्राइस डिक्रीज होगा, बाकी फैक्टर कांस्टेंट रखे तो सप्लाई भी डिक्रीज होगी, इसे क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। ये क्या शो करेगा, डाउनवर्ड मूवमेंट नीचे की तरफ। प्राइस 15 था, प्राइस गिर गया 10 हो गया, जब प्राइस 15 था आप 150 कर रहे थे, जब प्राइस गिर गया तो आप सिर्फ 100 कर रहे हो, तो डाउनवर्ड मूवमेंट से ये शो करेगा आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज डिक्रीज कब आता है, जब सप्लाई बढ़ती या घटती है
प्राइस के बढ़ने घटने से नहीं, बाकी फैक्टर के बढ़ने घटने से, ठीक है। एंड इंक्रीज इन सप्लाई फॉर कमोडिटी ड्यू टू फैक्टर अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज रिफर टू एज इंक्रीज इन सप्लाई। सप्लाई में इंक्रीज हो रहा है बाकी फैक्टर्स की वजह से, अदर देन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, इट इज कॉल्ड इंक्रीज इन सप्लाई। इन सिंपल टर्म, सप्लाई फॉर अ कमोडिटी इंक्रीजेस एट द सेम प्राइस बिकॉज ऑफ चेंज इन अदर फैक्टर अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसमें आपका सप्लाई कर्व क्या रिफ्लेक्ट करेगा? राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, क्योंकि प्राइस जो है वो सेम है, प्राइस की वजह से सप्लाई बढ़ घट नहीं रही है, बाकी फैक्टर्स में जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से बढ़ रही है। तो जब 15 पे प्राइस था, पहले 15 पे आप 50 करे थे, फिर 15 पे आपने 75 की, क्योंकि हो सकता टेक्नोलॉजी बढ़ गई हो या गवर्नमेंट से बेनिफिट मिल रहे हो, उसकी वजह से आपने सप्लाई जो है वो बढ़ा दी, ठीक है। प्राइस उतना ही है, देन टू वो बेनिफिट देखते हुए आपने सप्लाई बढ़ाई है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो शिफ्ट होगा वो कैसा होगा, एक अलग से सप्लाई कर्व बनाओगी, ऑफकोर्स उसको शो करने के लिए पहले 50 थी अब 75, तो अलग से सप्लाई कर्व बन के वो शो कर पा रहा होगा। तो ये राइटवर्ड जा रहा होगा, शिफ्ट कैसा होगा, राइटवर्ड। ये सब वर्ड्स याद रखना, राइटवर्ड, बैकवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। डिक्रीज क्या है, जब सप्लाई कमोडिटी की घटेगी अदर देन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी की वजह से, इज कॉल्ड डिक्रीज इन सप्लाई। ये क्लियर है। यहाँ पे क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा सप्लाई कर्व में। जैसे 15 पे 75 करें, अब 15 ही प्राइस है लेकिन हमने क्वांटिटी सप्लाई जो है वो और घटा दी। क्यों? प्राइस तो नहीं घटा, प्राइस तो नहीं वो हुआ, हमने क्यों ऐसा किया? क्योंकि बाकी फैक्टर्स में अनफेवरेबल चेंजेस थे। तो यहाँ पे शिफ्ट किधर होगा, ये होगा लेफ्टवर्ड साइड, ठीक है। पहले आप 75 कर रहे थे, अब आप सिर्फ 50 यूनिट सप्लाई कर रहे हो, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, इंक्रीज डिक्रीज। अगर हमको एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई या इंक्रीज इन सप्लाई में डिफरेंस पूछा जाए, या फिर कॉन्ट्रैक्शन या डिक्रीज इन सप्लाई में पूछा जाए, तो क्या डिफरेंस है? देखो, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई किससे रिलेटेड है? मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व से रिलेटेड, मतलब कि इंक्रीज हो रहा है क्वांटिटी सप्लाई में जब प्राइस में इंक्रीज हो रहा है, बाकी फैक्टर क्या है, कांस्टेंट है। और इंक्रीज इन सप्लाई क्या है? इंक्रीज इन सप्लाई है कि जब सप्लाई में इंक्रीज होता है, प्राइस की वजह से नहीं, बाकी फैक्टर्स जो फेवरेबल चेंज होते हैं उसकी वजह से होता है इंक्रीज इन सप्लाई। तो एक्सपेंशन कब होगा? जब प्राइस में इंक्रीज होता है, उस वजह से जब सप्लाई इंक्रीज हो तो एक्सपेंशन। इंक्रीज इन सप्लाई क्या है? जब इंक्रीज होता है सप्लाई में प्राइस की इंक्रीज की वजह से नहीं, बल्कि बाकी फैक्टर्स की वजह से, देन इट इज कॉल्ड इंक्रीज इन सप्लाई। इफेक्ट क्या होगा सप्लाई कर्व में? आपने देखा था एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, दैट इज मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व के दो पार्ट में आता था। तो मूवमेंट में हमने देखा था या तो डाउनवर्ड या तो अपवर्ड। तो अगर एक्सपेंशन हो तो क्या मूवमेंट था? अपवर्ड अलोंग द सप्लाई कर्व। और इंक्रीज इन सप्लाई में क्या था? राइटवर्ड शिफ्ट शो हो रहा था, ठीक है। नेक्स्ट अगर डिफरेंस लिखना है तो रीजन लिखोगे कि ये क्यों हुआ। अगर आप बात करो एक्सपेंशन क्यों हुआ, तो इट हैपेंड ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, क्योंकि भाई प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी भी इंक्रीज हुआ इसलिए। ये क्यों हुआ? क्योंकि प्राइस में इंक्रीज हुआ इसलिए नहीं, बाकी जो फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं उसमें फेवरेबल चेंजेस हुए इस वजह से। जैसे इनकम लेवल बढ़ गया, या गवर्नमेंट पॉलिसीज आपके फेवर में आ गया, टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई, या कॉस्ट ऑफ इनपुट जो है वो गिर गई, इस वजह से जो है आपकी सप्लाई इंक्रीज हुई। सिमिलरली अगर कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज इन सप्लाई का, तो वो भी आप लिख दोगे कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई क्यों हो रहा है, क्योंकि जो आपका प्राइस है उसमें डिक्रीज हुआ है इसलिए। और डिक्रीज इन सप्लाई क्यों हुआ है? क्योंकि आपका बाकी जो फैक्टर है वो अनफेवरेबल चेंज हुए उसलिए हुआ। तो एफेक्ट आप शो कर दोगे। अगर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में बात आई, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में क्या हो रहा था? डाउनवर्ड मूवमेंट। और डिक्रीज इन सप्लाई में क्या हो रहा था? आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा था। रीजन आप वही लिख दोगे जो आपका है, ठीक है गाइस। तो आई होप आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था और रिलेट करके इसको समझने की कोशिश करना बहुत ईजी है, इजिली आपसे हो जाएगा, राइट। एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना लो अपने उसमें कि मूवमेंट में दो आते हैं, दो में कैसा कैसा शिफ्ट है, डाउनवर्ड अपवर्ड। दो इसमें लिख लो कि इसमें राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। उस तरीके से आप अगर कर लेते तो आपके लिए और ईजी हो जाएगा, उसको याद रखना, राइट। आई होप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।